सो कल जहाँ पे व्लॉग हमने एंड किया था वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। चाक जैसे ही हम लेकर आए थे तो ऑलरेडी भात की तैयारियाँ हो चुकी थी। तो यहाँ पे सारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो बैठे हैं और मेरे ननिहाल पक्ष से जो भी आए थे मामूसा के बेटे वो यहाँ पे बैठे हैं। तो यहाँ पे जुआरी की तैयारी हो रही थी। जैसे कि आप देख सकते हैं सामने चौकी रखी गई थी। तो जो घर के जेंट्स हैं उन्हें एक एक करके यहाँ बिठाया जाता है, तिलक किया जाता है और उन्हें जुआरी दी जाती है, कपड़े दिए जाते हैं। बट ये पार्ट मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, मैं अंदर थी भव्या के साथ में। फ़ोटोग्राफर्स ने ये बनाया है। तो जब प्रॉपर हमें वीडियो मिल जाएंगे तो मैं और अच्छे से शेयर करूँगी। फ़िलहाल के लिए मैं आपसे एक इन्फॉर्मेशन इसकी बता रही हूँ। और यहाँ पे मेरे मामूसा हो और मामूसा के बेटे काकूसा ये सारे लोग तैयारी कर रहे हैं। तो क्या होता है कि जो भी ननिहाल पक्ष से आता है भात के रूप में, यानी कि बेस आते हैं, जेंट्स के कपड़े आते हैं, कैश आता है शगुन का और गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी आती है। तो जितनी भी चीज़ें होती है इन्हें यहाँ पे लगा दिया जाता है। सो गांव की औरतें और जो गेस्ट आते हैं वो देखते हैं और उसके बाद में ये चीज़ें फिर अंदर रख दी जाती है और यहीं पे होती है जुआरी। सो उसकी तैयारी यहाँ पे चल रही है। और जैसे कि आप देख रहे हैं ये बेस जहाँ जहाँ से आए हैं हमने यहाँ पे सेट कर दिए हैं इनको, ताकि सब लोग देख भी लेंगे और यहीं पे जुआरी हो जाएगी। तो इस तरीके से की जाती है ये रस्म। ये जो पीहर से आते हैं मम्मी के, तो पिछली बार मेरी शादी में भी आए थे भात के कपड़े, गहने, कैश वगैरह, और इस बार अंकित की शादी में भी आए हैं। जहाँ पे यहाँ पे तो आपको सामने दिख रहे हैं ये सारे बेस हैं जो लेडीज़ के कपड़े आए हैं, परिवार वालों के और हमारे फैमिली वालों के और रिलेटिव्स के कपड़े आते हैं भात में, तो वो उनको दिए जाते हैं। उसके अलावा जो जेंट्स के कपड़े हैं वो वहाँ आगे रखे हुए हैं और वहीं से जुआरी होगी। प्लस जो कैश एंड गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी है वो भी आगे बड़े पापा के पास में रखी हुई है। सो वो यहाँ से आपको क्लियर नहीं दिखेगी, वो वीडियोग्राफर ने कवर की है, तो वो मैं आपसे आगे शेयर कर दूँगी। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे, ये इन चीज़ों का डिस्प्ले हो रहा है और जल्दी ही यहाँ पे जुआरी की रस्म शुरू होने वाली है। तो बस उसी की तैयारी चल रही है। ये सामने मेरे दोनों मामूसा हैं, वो तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ पे शुरू हो चुकी है भात की रस्म। तो यहाँ पे भात में सबसे पहले क्या होता है कि जब भाई आते हैं तो बहन उनके तिलक करती है, मूड़ी बांधती है, निछरावल करती है, वार फेर करती है अपने भाइयों की। और उसके बाद में एक शरबत होता है, लाल शरबत जिसे कहते हैं, वो पिलाया जाता है और नेपा जाता है। तो ये सारी चीज़ें 1 बाय 1 मम्मी ने सभी की थी। वीडियो में एक एक पार्ट पूरा कंटिन्यू मैं नहीं दिखाऊंगी बिकॉज़ बहुत लंबा हो जाएगा, बट आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से ये प्रोसेस फॉलो होता है। और इसके बाद में भाई जो है वो अपनी बहन को चूंदड़ी उठाते हैं। सबसे मेन महत्व जो है भात का वो यही है। यहाँ पे मम्मी तिलक कर रहे हैं, ये हमारे गांव के ही हैं, मम्मी के भाई बने हुए हैं ये, तो वो आए हैं चुंदड़ी लेकर। काफ़ी एजेड हैं लेकिन मामूसा मामीसा दोनों आए हैं, मम्मी के भाई और भाभी सा। सो ये भी मम्मी यहाँ पे दोनों की मोड़ी बांध रही हैं, तिलक कर रही है, निचरावल करेंगी, फिर इन्हें शरबत पिलाएंगी और ये ओढ़नी उठाएंगे। सो सबसे मेन महत्व जो हम भात का देखते हैं वो यही होता है कि भाई अपनी बहन की चुंदड़ी लेकर आता है। और बहुत ही प्यारी रस्म है ये, बहुत ही ब्यूटीफुल रस्म है, बहुत अच्छा इसका इम्पोर्टेंस है और भाई बहन का प्यार इससे झलकता है और एक सपोर्ट होता है कि हाँ बहन, जब भी आपकी ज़रूरत पड़ेगी, जब भी आपके यहाँ कोई अच्छा शुभ कार्य होगा तो मैं ज़रूर आके खड़ा होऊंगा। तो यही सबसे मेन चीज़ होती है कि आज के टाइम पे रिश्तों की अहमियत जो है वो बनी रहे बस, और आपस में प्यार बना रहे भाई बहन का। तो उसी से रिलेटेड ये रस्म होती है हमारे यहाँ।
और यहाँ पे आए हैं अभी मेरे सबसे बड़े जो मामूसा हैं उनके बड़े बेटे दिलीप भाई साहब। और ये मेरा जो ननिहाल है ये सीकर के पास में पलसाना है, वहाँ पे है। तो पलसाना से मेरे ननिहाल वाले सब आए हैं। मम्मी के 6 भाई हैं, जिसमें से सबसे बड़े मामूसा जो हैं ये उनके बेटे हैं। और थोड़ा-सा यहाँ पे एक इमोशनल मोमेंट हो गया था, क्योंकि जो मेरे बड़े मामूसा हैं वो एक्सपायर हो चुके हैं। और जो कहते हैं ना परिवार की नींव होती है, हमारे मामूसा वो थे। तो अनफॉर्चुनेटली अभी वो हम सब के साथ नहीं हैं। और बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी थे वो। मैं नहीं बता पाती, मतलब नहीं बता सकती, मेरे पास वर्ड्स नहीं है उन्हें डिस्क्राइब करने के लिए। तो यहाँ पे मम्मी और दिलीप भाई साहब दोनों ही काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गए थे उन्हें याद करके, कि आज वो होते तो सच और भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता। फैमिली के कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट लोग होते हैं ना, जिनके बिना मतलब परिवार लगता ही नहीं है। तो हमारे बड़े मामूसा वैसे थे, और एक मिसाल थे वो सोसाइटी के लिए भी। काफ़ी कुछ उन्होंने किया भी है। कभी डिटेल में, कभी और फुर्सत से बताऊंगी मैं उनके बारे में। बट आप कह सकते हैं एक रोल मॉडल है वो हमारे ननिहाल वालों के लिए। और आज वो हमारे बीच में नहीं है, सो मम्मी उन्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ये भी मेरे भाई साहब हैं, मेरे मामूसा हैं, उनके बेटे हैं धर्मू भाई साहब। सो मोस्टली मेरे मामूसा कम आए, और मामूसा के बेटे यानी कि मम्मी के जो भतीजे हैं वो आए थे। और अब मम्मी वही रिचुअल फॉलो कर रही हैं, मोड़ी बांध रही हैं, इन्हें शरबत पिलाएंगी, और उसके बाद में वार फेर करेंगी और ये चुंदड़ी उठाएंगे। मेरे ननिहाल का परिवार काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा है, जैसे मैंने पहले भी बताया। मम्मी और 10 भाई बहन हैं, 6 भाई और 4 बहनें थे। अब आए हैं मेरी मासीसा के बेटे। तो हमारे यहाँ पे आई डोंट नो सब जगह की सिस्टम तो मुझे नहीं पता है, बट हमारे यहाँ पे भात मासी के यहाँ से भी आता है। तो मेरी मम्मी सबसे छोटे हैं, और इनसे बड़े 2 बहन हैं जो दोनों मकराना के पास में ही परनाए हुए हैं। तो वहाँ से मेरी शादी में भी और अब अंकित की शादी में भी दोनों मासीसा के यहाँ से भात आता है। बड़े मासी साहब रहे नहीं हैं, तो मासूसा भात लेकर आए थे, जो मैंने आपको पहले ब्लॉग में दिखा दिया था। और यहाँ पे छोटे मासीसा के बेटे हैं कुंदन भाई साहब, वो लाए हैं, चुंदड़ी उठाएंगे अभी मम्मी को। और बहुत ही प्यारा परिवार है मेरे ननिहाल की तरफ का, सब में बहुत ज़्यादा प्यार है। और आज भी रिश्तों में वही मिठास है, और बहुत अच्छा लगता है जब मैं देखती हूँ। तो जब मैं छोटी थी तब अपने मासी मतलब अपने गाँव से ज़्यादा अपने मासी सहुरों के यहाँ ज़्यादा जाती थी मैं, मुझे बहुत अच्छा लगता था वहाँ पे। और अब जो आप देख रहे हैं ये एक और ख़ास बात मैं बताना चाहूँगी, कि ये है मेरे जोधपुर वाले काकीसा के भाई हरी मामूसा। तो भात जब आता है तो सिर्फ मम्मी के पीहर से ही नहीं, क्योंकि देवरानी जेठानी में इतना प्यार है कि बाकी जो मेरी काकीसा और बड़ी मम्मी और हैं उनके भाई भी आते हैं मम्मी को चुंदड़ी उठाने के लिए, क्योंकि वो भी मम्मी को अपनी बहन की तरह ही मानते हैं। तो इन चारों में इतना ही प्यार है, और चारों के मायके वाले भी आपस में एक दूसरे को इतना ही मानते हैं। तो यहाँ पे आए हैं मेरे जोधपुर वाले काकीसा के भाई यानी कि हरी मामूसा। और एक चीज़ मैं बताती हूँ कि जो मेरे बड़े मम्मी हैं और जो सबसे छोटे काकीसा हैं, ये दोनों रियल सिस्टर्स हैं। और जोधपुर वाले काकीसा इनकी मौसी की बेटी हैं। तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये तीनों ही बहनें हैं, और मम्मी एक जो हैं वो अलग हैं, वो इनकी सिस्टर नहीं है, बट सिस्टर से भी बढ़कर ही हैं, ऐसे आप कह सकते हैं कि चारों में इतना ज़्यादा प्यार है। तो यहाँ पे हरी मामूसा मम्मी को चुंदड़ी उठा रहे हैं। आज के टाइम पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई हैं, सब अपना-अपना ही करते हैं, वहाँ पे जब मैं ऐसी चीज़ें देखती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है, बहुत ज़्यादा प्राउड फ़ील भी होता है कि आज भी रिश्ते बहुत अच्छे से निभाए जा रहे हैं, और चारों में इतना ज़्यादा प्यार है, फैमिली में ज़्यादा, तो बहुत अच्छा लगता है देख के। और बस ऐसे ही प्यार बना रहे तो और क्या चाहिए। तो यहाँ पे अब आप देख रहे हैं ये भी मामूसा हैं, ये मेरे जो सबसे बड़े मम्मी हैं जिन्हें आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जो बहुत ज़्यादा फेमस है आप सभी में। सो उनके भाई हैं सबसे छोटे। तो कृष्ण मामूसा आए हैं, और ये अब मम्मी को चुंदड़ी उठाएंगे। सो ये स्पेशली आए थे कानपुर से, क्योंकि इनकी जॉब वहाँ पर है, तो ये वहाँ गए हुए थे और वहाँ से आए हैं स्पेशली भात के लिए। तो ऐसे देखा जाए तो मम्मी के खूब सारे भाई हो गए ननिहाल पक्ष के मिला के, और साथ में मेरी बड़ी मम्मी और काकीसा के भाइयों को भी मिलाएं तो, और बहुत अच्छा लगता है जब मैं ये चीज़ देखती हूँ तो।
सो अब कृष्ण मामोसा ने मम्मी को चुनरी उठाई है और यहाँ पे ये निछरावल की जाती है और नेवगन जी को भी पैसे दिए जाते हैं। दामामन जी और जो आसपास रहते हैं बैंड वाले हैं, इन सबको निछरावल करके पैसे दिए जाते हैं और थाल में भी पैसे डाले जाते हैं जो मामो साहब डाल रहे थे। एक चीज़, जब भी भात होता है तो हमारे यहाँ पीले का ही ओढ़ना जो है वो ओढ़ा जाता है। तो मम्मी ने सबसे पहले वही ओढ़ रखा है और उसके ऊपर अब चुनरी उड़ाई जा रही है। अब जो आए हैं ये भी हमारे गांव के ही हैं, लेकिन ये मेरी मम्मी के धर्म बहन बने हुए हैं। सो उस नाते ये मेरे मासी सा लगे और इस हिसाब से वो भात लेकर आए हैं। तो मम्मी अब इनके मोड़ी बांध रहे हैं। और शरबत से इनका मुंह मीठा किया जाता है और मासी सा ने अब इन्हें चुनरी उठाई है। और यहाँ पे बहनें मिल रही हैं आपस में। सो यहाँ पे ये भात की जो रस्म है ये पूरी हो चुकी थी और यहाँ पे मैं इन शॉर्ट आपको दिखा देती हूँ। ये मेरे ननिहाल से आए हैं सारे बेस, सो सभी परिवार वालों के लिए आते हैं, जिनमें मम्मी और चारों देवर जेठानियों के, बुआसा के, भाभी सा के, रितु के और मेरे और बीननी के, हमारे थे प्योर के बेस और बाकी सब फैमिली मेम्बर्स के थे कॉटन के बेस। उसके अलावा फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि गांव की लेडीज़ देख रही हैं, ये भात देखने के लिए आती हैं, इनका दिखावा होता है। और जो ऑर्नामेंट्स हैं वो ऑलरेडी अंदर जा चुके हैं क्योंकि लेडीज़ चौक में बैठी थी, अंदर गीत गा रही थी, तो वो उन्हें दिखाए जा रहे थे इस टाइम पर। यहाँ पे आगे इस तरफ जो देख रहे हैं आप, ये बड़ी मम्मी की पीहर से और छोटे वाले काकीसा जो जोधपुर वाले काकीसा हैं उनके पीहर से, जो मैंने कहा था हरी मामूसा और कृष्ण मामूसा आए हैं, ये उनके यहाँ से भात के कपड़े आए हैं। ये मेरे ननिहाल से ही हैं, बड़े मामीसा की तरफ से। उसके बाद में आगे चलें तो मैंने कहा था कि मेरे दोनों मासीसा के यहाँ से भी भात आता है, तो ये बड़े मासीसा के यहाँ से आए हुए कपड़े हैं। और उसके बाद में इसके आगे छोटे मासीसा के यहाँ से आए हुए भात के कपड़े हैं। तो कपड़ों में बेसिकली जो भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनके कपड़े, घर के बच्चों के कपड़े, बीननी के कपड़े, अंकित के कपड़े और जेंट्स के कपड़े और झुआरी आती है। तो ये चीज़ें हैं इन शॉर्ट यहाँ पे। और जब डिटेल में मुझे वीडियो मिलेगा भात का तो मैं और अच्छे से आपको बता दूंगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे कल अपने अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय। खमा गणिसा।